खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सीधा आपको लक्ष्मणगढ़ ले चलते हैं, जहां पर अविनाश पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कल्याण योजनाएं माननीय गहलोत जी के पिछले मुख्यमंत्री काल में जो घोषणा की गई थी, यूपीए सरकार द्वारा जो जन कल्याण की योजनाएं शुरू की थी, ऐसी अनेक योजनाएं थी जो कि राजस्थान में एक अद्भुत और जिसका अनुकरण बाकी राज्य करते थे। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिलने के बावजूद भी उन्होंने लोक कल्याण के कामों को पूर्ण रूप से नकारा ही नहीं, बल्कि जो काम चल रहे थे उन कामों को भी रोक दिया। आज वही स्थिति साथियों पूरे देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। देश में भाईचारा आप सब रोज पढ़ते हैं, रोज देखते हैं और महसूस करते हैं कि देश में जो भाईचारा कायम था उसमें रोज कुछ न कुछ कारणों से बैर और दुर्भाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार का वादा पिछले दिनों मोदी जी ने देश की जनता के साथ में किया, जिसका उल्लेख पूर्व वक्ताओं ने भी किया, आज कहां तक पूरे हुए पूरे देश की जनता जान रही है। और आज देश का ध्यान बटाने के लिए जो उनकी विफलताएं, जो पिछले 5 सालों से जो वादे उन्होंने देश की जनता से किए थे, उस वादों से आज पूर्ण रूप से विफल होने के बाद आज उनकी कोशिश यही रहेगी कि वो किसी न किसी बहाने से देश की जनता का ध्यान विकास से, उनकी असफलताओं से, चाहे वो नौकरी देने की बात हो, हमारे युवा साथियों को नौकरी देने की बात हो, चाहे हमारे 15 लाख रुपए हर एक के खाते में देने की बात हो, चाहे काला धन लाने की बात हो। अब ये सब मुद्दे इतने ज्यादा लोगों के जहन में बस गए हैं कि आज जनता जब भी वो कभी मुंह खोलते हैं और टीवी पर दिखते हैं तो लोग अपने आप पहचान जाते हैं कि फिर से ये व्यक्ति ने झूठ बोला। भाई गोविंद सिंह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि मन की बात बोल बोल के लोगों का जिसका मन ही साफ ना हो, वो किस प्रकार से देश की जनता के साथ ईमानदारी से बात कर सकता है। इन सभी चीजों से निजात पाने के लिए, फिर एक बार अपने भाईचारे को कायम रखने के लिए, देश को फिर से एक प्रगति के मार्ग के, यहां की अर्थव्यवस्था, चाहे किसानों से संबंधित हमारी जितनी भी समस्याएं हैं, आप सबको इस चीज का आभास होना चाहिए कि माननीय राहुल गांधी जी ने जब आपके बीच में आए थे तो उन्होंने पिछले चुनाव में इस चीज की घोषणा जाहिर रूप से की थी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिनों के अंदर किसानों के कर्जों को हम माफी देंगे। हमें गर्व है इस चीज को बोलते हुए, बतलाते हुए कि ना ही सिर्फ राजस्थान में बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी, इन तीनों राज्यों में जब जनता ने कांग्रेस पर विश्वास बतलाकर, राहुल जी के नेतृत्व को विश्वास बतलाकर कांग्रेस की सरकार जब बनाई, तो मात्र 2 दिनों के अंदर यही वो माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने 2 दिन के अंदर किसानों के कर्जों की माफी की घोषणा ही नहीं की, बल्कि इन 45 दिनों में एक ही कोशिश। तो आपने सुना अविनाश पांडे ने क्या कुछ कहा। और अब बात कांग्रेस को लगे बड़े झटके की। कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लग रहा है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टॉम वडकन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। तो अब बीजेपी के हो गए हैं टॉम वडकन। बीजेपी की सदस्यता आज उन्होंने ग्रहण की। तो महासमर से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका नहीं था कि उस पार्टी को छोड़े। और आप जानते ही हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, लेकिन अजीब गरीब बात यह है कि ऐसे वक्त पर इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी का डेवलपमेंट नैरेटिव पर और प्रोग्राम्स पर जो भारतवर्ष का जो परसेप्शन है वो चेंज करने का जो अटेम्प्ट किया गया है, अटेम्प्ट भी नहीं मेहनत किया गया है,
मैं बहुत प्रभावित हूं।